राज्यसभा के नतीजे पर बयानबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र पर भारी पड़े राजा पीसी शर्मा का यह बयान है। बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट कर गए हैं। कांग्रेस दूसरे दलों को प्रताड़ित कर वोटिंग कराई गई है। कांग्रेस का आरोप है राजा महाराजा पर नहीं दलित पर भारी पड़ा है। सारंग का यह कहना है और कांग्रेस शुरू से ही दलित विरोधी है, बीजेपी का यह कहना है। तो राज्यसभा के नतीजों के बाद अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। पीसी शर्मा ने कहा कि महाराजा पर भारी पड़े राजा। बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट कर गए, कांग्रेस का यह कहना है। तो चलिए, नतीजों के बाद अब बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस शुरू से ही दलित विरोधी है, बीजेपी यह आरोप लगा रही है। और पीसी शर्मा ने कहा कि महाराज पर भारी पड़ गए राजा। बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट कर गए हैं, कांग्रेस का यह कहना है। कांग्रेस अपने का यह दावा है दूसरे दलों को प्रताड़ित कर वोटिंग कराई गई है, कांग्रेस यह आरोप लगा रही है। तो राज्यसभा के नतीजे कल आ गए और इसके बाद अब देखिए किस तरह से नतीजों के बाद बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। दूसरे दलों को प्रताड़ित कर वोटिंग कराई गई है, ये आरोप लग रहे हैं। तो राजा महाराजा पर नहीं दलित पर ये वोट पड़ा है, बीजेपी का ये कहना है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। नवीन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। नवीन, अब नतीजों के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए श्रवण, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने थे। चुनाव की वोटिंग हो गई, नतीजे भी आ गए और 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई और 1 सीट पर कांग्रेस से दिग्विजय सिंह राज्यसभा गए। अब चूंकि राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जाहिर है ऐसे में लगातार बीजेपी की कोशिश होगी कि कांग्रेस को किसी तरीके से घेरा जाए। चूंकि उनके दूसरे जो कैंडिडेट थे फूल सिंह बरैया, वो चुनाव हारे हैं और वो दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से हमले हो रहे थे, ना सिर्फ अभी चुनाव के बाद बल्कि चुनाव के पहले से ही पिछले 3 महीने से लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले हो रहे थे। और ये बार बार ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी जो है माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है दलितों को दबाने की सियासत करती है। इसी वजह से फूल सिंह बरैया जैसे बड़े दलित नेता को दूसरी प्राथमिकता दी गई है, जबकि दिग्विजय सिंह को पहली प्राथमिकता दी गई है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, दिग्विजय सिंह के लिए कल सबसे ज्यादा वोट पड़े तीनों सीटों का अगर देखा जाए। 54 वोट उनके लिए रिजर्व रखे गए थे, लेकिन बावजूद उनको 57 वोट मिले हैं। तो ऐसे में ये भी कांग्रेस के नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय सिंह को जो दूसरे वोट फूल सिंह बरैया के लिए जो वोट रिजर्व रखे गए थे उनमें से भी 2 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट कर देंगे और एक कोई निर्दलीय हो या बीजेपी से हो जिसने भी एक वोट दिया है, तो इस तरीके से 57 वोट दिग्विजय सिंह को मिलेंगे। ऐसी उम्मीद मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी नहीं थी, बीजेपी को भी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि बीजेपी के पास एक बार फिर मौका आ चुका है, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 24 सीटों पर चुनाव होना, बीजेपी बार बार इसी मुद्दे को कैश कराने की कोशिश करेगी। चंबल और ग्वालियर में 16 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और वहां पर दलित आबादी जो है वो निर्णायक भूमिका में रहती है। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि दलितों के बीच में ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर फूल सिंह बरैया को दबाया है और उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजा है। कांग्रेस लगातार स्पष्टीकरण दे रही है और कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि दिग्विजय सिंह पहले प्राथमिकता पर उसी वक्त से थे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और फूल सिंह बरैया का भी जीतना तय था। जब 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे उस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी और उनके पास अच्छा खासा फिगर था। तो ये कांग्रेस की तरफ से दावा है कि अगर सरकार नहीं गिराई गई होती, 22 विधायकों का इस्तीफे नहीं हुए होते, तो आज निर्दलीय विधायक, समाजवादी पार्टी बसपा के विधायक और वो 22 विधायक वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ होते और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतती और फूल सिंह बरैया, दिग्विजय सिंह दोनों ही राज्यसभा जाते। लेकिन
चूंकि खरीद फरोख्त हुई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई गई, ऐसे में 22 विधायकों के इस्तीफे हुए, सपा बसपा के विधायक तितर बितर हुए और वो इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में हार निश्चित थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ये कहा कि उनको पता था कि दूसरी सीट बड़ी टफ है, वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने अपनी तरफ से कोशिशें की, अपनी तरफ से मेहनत की और क्रॉस वोट कराने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। चलिए, शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।